जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों और ठीक ही रहे यार, क्योंकि इस दुनिया में किसी को भी मुसीबत पड़ती है ना, तो बाय द एंड ऑफ द डे वो मुसीबत हमारे ही गले पड़ जाती है. कहीं भी कुछ भी हो रहा हो, इन अ बिगर पिक्चर वी ऑल आर कनेक्टेड, और सब अच्छा चल रहा हो ऐसा तो मुमकिन नहीं होता. ऐसा ज्यूम करना पड़ता है कि सब अच्छा ही है. वो क्या है कि सेंस ऑफ कंटेंटमेंट, सेंस ऑफ पीस, सेंस ऑफ हैप्पीनेस, सेंस ऑफ लव, ये सारी वही फीलिंग्स हैं जो सिर्फ अपने साथ जोड़ के रखनी पड़ती हैं. वरना इस दुनिया में तो एक वक्त में कभी भी किसी की सबके साथ एक जैसा या अच्छा नहीं हो रहा हो. अगर कहीं बहुत अच्छा हो रहा है तो कहीं किसी के साथ बहुत बुरा भी हो रहा होता है. कहीं खुशी है तो कहीं गम भी है. तो डिपेंड सिर्फ ये करता है कि आप कौन सी फीलिंग में आपने क्या. और अगर कुछ नहीं हो रहा तो ये भी एक मुसीबत है कि कुछ नहीं हो रहा. चले, कुछ ना कुछ होने की तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ होने की तो एक फीलिंग होती है. जब कुछ नहीं हो रहा हो कहीं तो वो क्या फीलिंग होती है. सो लेट्स सी. अच्छा जी, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, भावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा FM. और इसके साथ साथ आप मुझे सुन सकते हैं लाइव भी, और लाइव ऐसे कि आप अपने किसी भी पोर्टेबल डिवाइस पर मुझे लॉग इन कीजिए www.merafm.com पर. इसके साथ साथ आप मुझे अपने पैगामात भी सेंड कर सकते हैं, और मैसेजेस सेंड करने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. इसके साथ साथ अगर अभी तक आपने YouTube पर हमें सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब अस, बिकॉज अब हमारे रिकॉर्डेड शोज, मेरे रिकॉर्डेड शोज आप YouTube पर भी देख सकते हैं, which is again a new addition and a very good addition to your, I think it's a treat to your eyes while doing radio show. You can watch your favorite RJs, और बाद में भी अगर कोई बात रह जाए इस शो में मतलब कोई गलती की कोई गुंजाइश ना छोड़े, अगर कोई स्यापा हमने बोल ही दिया है तो वो बाद में भी आप सुन सकते हैं, आपने स्यापे डाल दिए. अच्छा जी, इसके साथ साथ जो सोशल मीडिया पर हमारी प्रेजेंस है, यूट्यूब, इसके अलावा जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और क्या होता है, हाँ ट्विटर, तो उस पर भी आप सुन सकते हैं. वैसे कुछ होने का तो मैं हमेशा कहती हूँ कि यार बुरा हो रहा हो तो आप ऐसे कर लो, अच्छा हो रहा हो तो कुछ ऐसे कर लो, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि आपको लगता है कुछ हो ही नहीं रहा. उस टाइम पे सिर्फ एक तसल्ली होती है जो आपको फील करानी होती है अपने आप को कि हाँ कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा. ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह के कारखाने में सिर्फ एक हमारे लिए ही कुछ गुंजाइश नहीं, बाकी तो सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ हो रहा है. सो व्हेन यू फील लाइक कि कुछ नहीं हो रहा, I can relate to this situation, क्योंकि बाज दफा वो क्या है कि अल्लाह के कारखाने में कुदरत कुछ ऐसा कर रही होती है जो आपसे परे रखने होता है और आपको नहीं बताना होता, और आपको एक अलग तैयारी करानी होती है कि आपकी रेजोनेशन और यूनिवर्स की रेजोनेशन एक हो जाए, प्लस एट द सेम टाइम आपकी फ्री विल के साथ आप उस प्रोसेस में जाएं जो कि कुदरत आपके लिए तैयार करिए. सो दिस इज अ लिटिल टेक्निकल. जब आपको ऐसा लग रहा होता है यार कुछ नहीं हो रहा, मेरा तो कुछ नहीं होने वाला, मेरी जिंदगी का कुछ नहीं होने वाला, और ये जो कुछ नहीं होने वाली फीलिंग है असल में उस वक्त भी कुछ ना कुछ हो रहा होता है. बट हाउ टू कोप अप दैट ये कुछ ना होने वाली फीलिंग, आई एम तो रियली स्ट्रगलिंग विद. मुझे दुनिया में सिर्फ एक चीज है जो सबसे ज्यादा बोर करती है, वो है बोर्ड. मतलब कोई स्यापा होना चाहिए, कुछ अच्छा कुछ बुरा कुछ भी, लेकिन ये कुछ ना होने की मतलब एक सुकून ही है. रेस्ट इन पीस, रेस्टिंग इन पीस, रिकवरिंग, ऑल दैट. ये जो कुछ ना होने की बोरियत है ना, दिस इज द हार्डेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ. मैं बुरा टाइम भी गुजार लेती हूँ, कोई टफ से टफ चैलेंज हो वो भी निकाल लेती हूँ. आई मीन एनीथिंग आई कैन गो ऑन, बट ओनली थिंग दैट आई कैन नॉट गो ऑन विद द बोर्डम व्हेन देयर इज नथिंग हैपनिंग. बट स्टिल उस वक्त भी आपको ये यकीन दिलाना पड़ता है कि डोंट नॉट वरी, देयर इज समथिंग अप देयर हैपनिंग फॉर यू. और वो क्या है कि जब तूफान आने वाला होता है ना, बहुत बड़ा तूफान आने वाला होता है, तो उससे पहले एक खामोशी होती है
जो आपकी जिंदगी पर तारी हो जाती है. वैसे तो कहते हैं खामोश आने से पहले खामोशी तारी हो जाती है. तो कयामत बर्पा होने से पहले भी एक ऐसी ही खामोशी होगी, लगेगा सब अच्छा होगा और फिर एकदम कयामत आना शुरू हो जाएगी. तो कुछ भी बुरा होने वाला हो या कुछ भी बहुत बड़ा कुछ होने वाला हो, तो उससे पहले एक अजीब सा सकता, एक अजीब सी खामोशी जो है वो तारी कर देता है वक्त आपकी जिंदगी पर, आपकी सोचों पर, आपके हाल पर. और फिर आपको कुछ समझ नहीं आता. तो वो जो कुछ ना समझ आने वाली कैफियत है, आज उस पर बात करेंगे. उसको हम लिम्बो भी कह सकते हैं. इसको हम बाज दफा आप एंजाइटी में भी चले जाते हैं, बाज दफा आप पैनिक में भी चले जाते हैं, बाज दफा कुछ ना होने की एक अजीब सी डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है, होपलेसनेस हो जाती है. आपको लगता है कि आप एक विशियस साइकिल में हैं जो आप फंस गए हैं बस. और बड़ी बड़ी अजीब अजीब सी फीलिंग्स आती हैं. How to cope with that? We're gonna talk about this. But right now I'm making you move towards my next song. पहले मैं जरा अपनी प्लेलिस्ट पर एक नजर डालूं. मेरे पास समर टाइम सैडनेस है. नहीं, ये तो जैजी का गाना है. अच्छा नहीं, समर टाइम, बस समर टाइम है. लेट्स फाइंड आउट कि समर टाइम कौन सी समर टाइम है. अच्छा जी, प्लेलिस्ट. ओके as usual, amazing. Yeah, it's killing. My playlist is killing me softly. अच्छा जी, तो आप जो जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, आपको बता दी चलूं कि yes, you can send me your text messages. और नुसरत फतेह अली खान साहब कह रहे हैं तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, भूल जाओ. जी हाँ जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स. एंड दिस इज मी सना हुमायूं, मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात. और इसी तरह कट रही है जिंदगी जाने हयात, और पता नहीं कब तक कटती रहेगी, और पता नहीं ऐसे ही कटती रहेगी. असल मसला कट जाने का नहीं होता, असल मसला तब होता है जब इंसान को ये ख्याल और फिक्र रहती है कि है ऐसे कटती रहेगी. मसला ये नहीं है कि मुल्क कैसे चलेगा, मसला ये है कि क्या ऐसे ही चलता रहेगा. अगर ऐसे चलता रहेगा तो साडा की होगा. अच्छा जी, मैसेजेस भेजने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4447 देकर. और while I'm going to refresh your messages, मैं चेक करती हूँ कि आप लोगों के मैसेजेस आए हैं या नहीं आए हैं. इसके साथ साथ आपको बताती चलूं कि आप YouTube पर मेरा FM को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज अब आप मेरे रिकॉर्डेड शोज भी जो है वो अब सुन सकते हैं, देख सकते हैं. आई मीन यार देख सकते हैं, सुन तो सकते हैं. रिकॉर्डेड शो सुन सकते हैं साउंड क्लाउड पर और www.merafm.com पर. और हम बात कर रहे हैं उस कुछ नहीं होने की, या कुछ भी नहीं होने की, या कुछ ना होने की, या कुछ महसूस ना होने की, या कुछ नजर ना आने वाली उस कंडीशन की कि जब शायद वो किसी भी स्टेज पर आ सकती है. शायद आप अपने ऑफिस के काम कर रहे हो, करते हो, और आप कुछ चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो, बहुत अरसा हो गया, आई हैव बीन डूइंग द सेम थिंग एंड नथिंग इज हैपनिंग बियॉन्ड इट, यू नो. तो बहुत से लोगों तो मेरे ख्याल से ऐसे ही निकल जाते होंगे कि अगर नहीं हो रहा तो शुक्रिया अदा. बट आई डोंट नो, इसमें मुझे लगता है कि जो मोनोटनी है वो हर किसी को किल करती है, और ये जो विशियस साइकिल की रैट रेस है कि हर किसी को बोर करती है, हर किसी को किल करती है. तो जब जिंदगी में कुछ ना हो रहा हो तो इंसान की एनर्जी एक ही साइकिल में घूमते मुझे लगता है घूम वो घूम चक्कर ही हो जाता है. So there should come a circle breaker, जिसको कहते हैं कि उस सर्कल से आपको सर्कल ब्रेक करना होता है. अदरवाइज क्या होता है, अदरवाइज आपकी ग्रोथ नहीं होती है. अदरवाइज ये होता है कि आप थोड़े अरसे बाद आपकी एनर्जीज लो होना शुरू हो जाती हैं, आप डिसअपॉइंट होना शुरू हो जाते हैं. आपको अगर कोई प्रमोशन ना मिले, आपकी जिंदगी में कोई खुशी ना आए, कोई रमक ना आए, कोई चहक ना आए, कोई चेंज ना आए, तो कोई भी इंसान, किसी भी इंसान को रस्टी हार्ट हो जाता है, आपका रस्टी माइंड हो जाता है कि अगर आपका माइंड न्यू आइडियाज, न्यू रूटीन या न्यू हैबिट्स या कुछ भी ऐसा नया आपकी लाइफ में ना आए या चेंज ना आए. तो इसलिए दिस इज अ सिस्टम ऑफ अ यूनिवर्स, ये कुदरत का कानून है चेंज. इसलिए हम कहते हैं यार व्हाई पीपल चेंज, व्हाई
do have to change? Why do we have to change us? Why do we have to go through with this change? Because we should be thankful to this change. क्योंकि अगर ये change ना आए जिंदगी में तो then we are all going to be rusty and going to be die in this like monostatic field. इसी तरह हमारी लाइफ भी जो है वो मोनोटनी हो या मोनोडाइमेंशनल जो है वो हमारी लाइफ नहीं है. हम एक ही डायरेक्शन में और बिल्कुल उस तरह नहीं चल सकते. वो जानवरों की जिंदगी होती है ऐसी, लेकिन इंसानों की जिंदगी जो होती है ना वो मल्टी डायमेंशनल होती है. इंसानों को अपने दिमाग के बड़े चरखे चला के रखने पड़ते हैं, बड़े जो है वो पहिए घुमा के रखने पड़ते हैं, दिल भी इधर उधर थोड़ा बहुत. इसीलिए जिंदगी का जो असल फन है ना वो सिर्फ नेकियों में नहीं है, गुनाहों में भी है. जिंदगी में बदी और नेकी का ये बैलेंस ना होता तो वो कितनी बोर होती. अब मैं सोच रही हूँ जन्नत कितनी बोर होगी. I don't know, I haven't seen heaven, I can't say that. पता चले वो जन्नत इससे भी खूबसूरत हो तो भी मैं नहीं कह सकती, सिर्फ एक assumption है. इसी तरह अगर लाइट एंड डार्क ना हो तो if there is no separation of colors, if there are no separation of light and dark or good and bad, so there would be life एक ही जैसी होती. सारा दिन अगर दिन ही रहता तो हम कितने बोर हो जाते, सारी रात अगर रात ही रहती तो हम कितने बोर हो जाते. तो ये जो जिंदगी की मोनोटनी है इसको ब्रेक होना बहुत जरूरी है. और अगर आपकी जिंदगी में एक खास किस्म की मोनोटनी, एक खास किस्म का साइकिल या एक खास किस्म की सुकून भी मैं कहती हूँ, बहुत मतलब खुशी का भी एक है कि खुशी 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 भी चलती रहे तो यार खुशी भी जी भी लगने लगती है. टू मच स्वीटनेस इज लाइक, इसलिए कहते हैं सियाने के कोई भी चीज हद से ज्यादा हो जाए, दौलत भी हद से ज्यादा हो जाए तो अजीब ही हो जाती है, खुशी भी हद से ज्यादा, नेकियां भी हद से ज्यादा हो जाए तो अजीब हो जाती है. इसके साथ साथ और भी बहुत सी चीजें हैं, कोई भी चीज. अच्छा जी, अभी मैं आपको लिए जा रही हूँ या इसी तरह चल रहा है. देखिए इसके बाद सुनाओगे आपको अंग्रेजी वाला गाना. Stay tuned and keep listening to me in slow. Oh yes, that summertime was like very jazzy, DJ jazzy. वैसे ये genre मेरा बिल्कुल favorite genre नहीं है, या पता नहीं आजकल मुझे वैसे ही कुछ अच्छा नहीं लग रहा. वो क्या है कि जब कुछ हो ही नहीं रहा होता तो फिर बंदा कहता है जो हो रहा है फिर उसको भी बंदा क्यों लाइक करे, ये भी क्यों हो रहा है, मतलब जो हो रहा है वो भी क्यों ही हो रहा है, और जो हो रहा है वो आपको अच्छा नहीं लग रहा. बट ऑनेस्टली बताऊं, इंसान जो है ना कुछ भी फील कर सकता है, लेकिन बात सारी होती है कि इंसान कितना अट्यून्ड है या ट्यून इन है अपने साथ, कि वो जो हो रहा है और वो जो उसको महसूस करना है या जो वो महसूस कर रहा है वो अपने साथ कितना सच्चा है. और जब इंसान की जो अपना रडार है, जब वो अपने एहसासात, अपने जज्बात, अपनी थिंकिंग, अपने अंदर की दुनिया से जब वो कनेक्टेड होता है और उसको फॉलो करता है, तो असल तो ह्यूमन ग्रोथ जिसको हम कहते हैं कि यू हैव टू ट्यून इन टू योर ओन ट्रूथ, यू हैव टू टैप इन टू योर ओन विजडम. तो एग्जैक्टली ये जो हमारे साथ हो रहा होता है और हम जो फील कर रहे होते हैं उसे एक्नॉलेज करना, रिकग्नाइज करना बहुत जरूरी है. अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, यू आर जस्ट एक्टिंग आउट कि हाँ यार सबको अच्छा लग रहा है और मुझे भी बस अच्छा ही लगाना है अपने आप को, सो इट मीन्स कि आप अपनी सच्चाई में और अपने आप में एक खलीज, एक गल्फ, मतलब एक फासला तय कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं. तो इसी तरह अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा और आप उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि बाज़ दफा आपको किसी और को बताना होता है कि आप जो कर रहे हैं. बाज़ दफा इट हैज नथिंग टू डू विद एनीबडी एल्स, इट हैज टू डू विद यू. क्योंकि जिंदगी में जब चेंज आपकी आने वाला होता है तो ये इट हैज टू बी यू ओनली. तो अगर आपकी ऐसी कैफियत है, क्योंकि अगर लोग अच्छा नहीं करे वो तो जाहिर सी बात है, वो तो एक एक्सटर्नल फैक्टर है, पर ये उस इंटरनल मैटर्स की मैं बात कर रही हूँ कि जब everything is normal, everything is going good, nothing is wrong, but still आप एक डिफरेंट तरीके से सोचना समझना शुरू कर देते हैं. और ऐसा बहुत सी कंडीशंस में हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ चेंज आने वाला. चेंज की वाली कंडीशन में तो बहुत जरूरी है कि ये सब कुछ जो कैफियत है ये आपको तब होती है जब आपकी लाइफ में, कुदरत में
कोई चेंज लाना होता है, आपको उस चेंज से पहले, उस चेंज के लिए या जो होने वाला होता है उसके लिए तैयारी करवानी होती है. तो ऐसे टाइम पे कुछ भी हो रहा हो, या तो कोई चीज आपको अच्छी एकदम से लग जाती है कि हाँ दिस इज द थिंग, लेकिन वो थोड़ी देर में आती है. पहले तो सबसे पहले ये होता है कि आपकी जो ओल्ड रूटीन्स हैं, आपका जो ओल्ड लाइफ सिस्टम है, आपका जो ओल्ड सेल्फ है, वो ओल्ड हो रहा है, तो वो अब शेड होने वाला है. या इट्स लाइक गोइंग बाय बाय. तो वो आपको बाज़ दफा अपनी आदतों से इरिटेशन होना शुरू हो जाती है, आपको अपनी रूटीन से इरिटेशन होना शुरू हो जाती है, आपको उसी दिन रात खाने पीने उसी साइकिल में चलने से इरिटेशन हो जाती है. ओके, सो दीज आर द सिम्टम्स दैट योर बॉडी, दैट योर लाइफ, दैट योर हार्ट, दैट योर माइंड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एनर्जेटिकली, सोशली आपकी लाइफ में चेंज रिक्वायर्ड है. क्योंकि यूनिवर्स कभी भी आपकी फ्री विल में इंटरफेयर नहीं करती है. और ये वो तरीका होता है यूनिवर्स का कि पहले आपको चीजें, नया जब कोई चीज होता है तो वो तो हमने बहुत दफा बात की है, लेकिन जब कोई अपना ओल्ड सेल्फ हमने शेड करना होता है और हमने नए चेंजेस की तरफ जाना होता है, तो वो जो प्रोसेस है वो भी काफी अनकंफर्टेबल करता है आपको. सबसे पहले तो आपको अपने आप से चिढ़ना शुरू हो जाती है कि व्हाट इज दिस, एंजाइटी, कभी पैनिक हो रहा है, कभी आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कभी आपको एतराज हो रहा है, कभी आप खुशी हो रही है और आप खामोश बैठे हैं, आप उसमें रिएक्ट ही नहीं कर रहे, आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे. मतलब आप रेगुलर जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन उसके अंदर आपकी मोटिवेशन लेवल खत्म हो रहा है. या अगेन आप ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, उसमें आपका मोटिवेशन लेवल कम हो रहा है एंड यू फील लाइक हाँ यार ये तो वही रूटीन वर्क है, और यू डोंट फील लाइक पार्टिसिपेटिंग, और आपकी ग्रोथ जो है वो रुकना शुरू हो जाती है. सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ चेंज कमिंग इन योर लाइफ. मेरी अम्मी तो कहती है उन लोगों का वैसे भी दिमाग खराब होता है कि उनको वैसे ही अच्छी खासी चीजें बुरी लगती हैं. या लेकिन वो वाले चेंज की, वो वाली दिमाग खराबी की बात नहीं करी, वो वाले चेंज की बात कर रही हूँ जो वाकई आप एक्नॉलेज करते हैं. एक किस्म के लोग होते हैं जो हर बात में, जिनको ना तंज ताने तशकरे और हर बात में पेसिमिज्म निकालना होता है, हर बात में एतराज निकालते हैं. मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उन लोगों को तो हर चीज में वैसे ही अच्छा ये कर लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, अच्छा ये कर लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा. I'm not talking about that. I'm talking about कि जब लाइफ अच्छी चल रही होती है, सब कुछ चल रहा होता है, you like, you enjoy, you doing things, और एकदम उस स्टेज पर आते आते एक मोनोटनी सी आ जाती है. और जब वो मोनोटनी आ जाती है उसके बाद यू फील लाइक स्टॉप रिएक्टिंग टू द थिंग्स. और फिर उसके बाद क्या होता है, खैर हमारे पर तो बड़ी बार आया तो इसलिए अब, लेकिन अब की बार पता नहीं, हर बार यूनिवर्स हैज डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग थिंग्स विद एवरीबडी एंड एवरी टाइम इट्स अ डिफरेंट चेंज. सो यू कैन नॉट प्री एम्प्ट और प्री डिटरमिन ऑलरेडी के ओके फाइन अब ऐसा होगा और अब ऐसा होगा. और जैसे ही आप कुदरत को लगता है कि जैसे ही इंसान प्री एम्प्टली प्री डिटरमाइन कर लेता है या प्री डिफाइन कर लेता है कि हाँ अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा, वैसे ही कुदरत है अपना पैंथरा बदल देती है और अपनी जो टैक्टिक है वो चेंज कर देती है और इंसान को हैरान कर देती है. आई डोंट नो ये कुदरत करती है या ये कोई उलट फेर हमारा ऐसा है कि या तो हमारी मेंटल जोन को जब तक शॉक नहीं मिलता, हमारे जो मेंटल ग्रोथ है उसके लिए शॉक मिलना, सरप्राइज होना, हमारे लिए एकदम हैरान वाली फीलिंग होना वो बहुत जरूरी है. क्योंकि अगर हमें वो नहीं मिलेगी तो हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं वो अपनी उस स्ट्रेंथ तक नहीं पहुंच सकता. तो हर कुछ अरसे बाद हमें वो शॉक मिलना, वो सरप्राइज होना कि ओ मैंने तो ये सोचा था ये हो गया, तो वो बहुत जरूरी होता है. ऐसा नहीं कि बस हमें पता हो गया ऐसा ही होना है तो वैसा ही होता चला जाता. तो ऐसे में आपके जो माइंड की ग्रोथ है, मेंटल ग्रोथ नहीं होती है. बट व्हेन एवरी डे यू स्टार्ट लर्निंग टू cope up with new situations, when every day, इसीलिए अगर कंपैरिजन देखा जाए, वो लोग जो एक ही जगह पे रहते हैं या जिनका एक्सपोजर नहीं है प्लेसेस की तरफ या सिचुएशंस की तरफ या लोगों की तरफ, तो उनका जो विजन है या उनका जो तजुर्बा है वो उन लोगों के कंपैरिजन में हमेशा कम होता है, या उनकी ग्रोथ कम हुई होती है, या वो जहन के ज्यादा कंजर्वेटिव या नैरो माइंडेड लोग होते हैं बनिस्बत उन लोगों के
जिनकी ग्रोथ हुई होती है, लाइक जिनका विजन होता है, जो रोज 10, 20, 100, 50 आदमियों से, लोगों से मिलते हैं, जो कि ट्रैवलिंग करते हैं, जो लोगों से इधर उधर, जो हालात से लड़ते हैं, जो सिचुएशन से कोप अप करते हैं. तो इससे कहते हैं कि जैसे जैसे आप बड़े होते चले जाते हैं, आप लोग तो कहते हैं कि बूढ़े तो हो रहे हैं आप, लेकिन वैसे वैसे you're adding more experience, more exposure, more vision, more wisdom to your life. ये जो आपके चेहरे पर आ जाती है ना झुर्रियां वक्त के साथ, ये जो आपके बाल सफेद हो जाते हैं, so this adds more grace. और मुझे लगता है कि ये भी आपके जो हैं वो तमगे होते हैं. You have to wear your scars, you have to wear your wrinkles, you have to wear your white hair. Because these are the signs that you have lived your life. Yeah, exactly. और अब क्या करना है, अब मैंने आगे बढ़ना है यार. आप लोगों के मैसेजेस मैंने शामिल करने हैं. आप लोगों के मैसेजेस शामिल करने के लिए मैंने क्या करना है, नहीं मैंने क्या करना है, मैंने तो कुछ नहीं करना. आप लोगों के मैसेजेस आपने करने के लिए ये करना है कि आपने अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, वहाँ टाइप करना है मेरा FM स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज देना है 4471 पर. इसके साथ साथ आपको बताते चलूं कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा FM. और इसके साथ साथ अगर आपके पास रेडियो सर्च अवेलेबल नहीं तो भी आप मुझे सुन सकते हैं. कैसे? वो ऐसे कि आप अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, नहीं आप मोबाइल के किसी भी पोर्टेबल मोबाइल में या किसी भी पोर्टेबल डिवाइस पे www.merafm.com आप जो है वो टाइप कर दीजिए और वहां पर आप मुझे लाइव भी सुन सकते हैं, मेरे आर्काइव शोज भी सुन सकते हैं. और इसके साथ साथ क्या कर सकते हैं, इसके साथ साथ और कुछ नहीं कर सकते. So stay tuned and keep listening to me in slow jams. गाना सुनाती हूँ आपको, वापस आते हैं और फिर अपनी बातचीत का सिलसिला जारी सारी. जी हाँ जनाब, इसे कहते हैं आप स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं. वो क्या है ना कि जिंदगी का सबसे मुश्किल काम पता है क्या होता है? जिंदगी का सबसे मुश्किल काम होता है अपने साथ वक्त गुजारना, अपने साथ जुड़ना, अपने आप को जानना. जब मैं लोगों को कहती हूँ ना यार, इट्स टाइम टू कनेक्ट टू योरसेल्फ, इट्स टाइम टू थिंक अबाउट योरसेल्फ, इट्स टाइम फॉर यू टू बी योरसेल्फ, टू बी अ ह्यूमन, तो ये बात अक्सर लोगों को समझ नहीं आती. वो इसलिए समझ नहीं आती है क्योंकि हम जो एज ए ह्यूमन है, we consider ourselves as a by-product of our surroundings, by-product of our external happenings जो हमारे साथ हो रही हैं, जो लोग हमारी जिंदगी में हैं, जो काम हम करते हैं, जो बातें हम बाहर की तरफ जो चीजें हमारे आसपास होती हैं. सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारा सारा फोकस उन्हीं से जुड़कर, उन्हीं से जुड़ते जुड़ते हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं. बट देयर इज अ टाइम इन लाइफ व्हेन लाइफ स्टॉप्स आउटसाइड. और जब बाहर की दुनिया, काफी सारे रीजंस हो सकते हैं. व्हेन आउटसाइड वर्ल्ड स्टॉप मेकिंग सेंस टू यू, व्हेन आउटसाइड वर्ल्ड लाइक मोनोटनी का शिकार हो जाती है, जब बाहर की दुनिया में एक सुकूत सा तारी हो जाता है, या एक ही चीज रूटीन में आप चल रहे हैं. एंड देन अगेन फिर आप एक लम्हे के लिए सोचते हैं कि यार और तो सब कुछ ठीक है, लेकिन कभी कभी यूं ही चलता फिरता शहर अचानक तन्हा सा लगता है. सब होते हैं, सब कुछ आप कर रहे होते हैं और सब हो रहा होता है, लेकिन आपके अंदर की तन्हाई बढ़ना शुरू हो जाती है. वो आपकी अपनी कॉलिंग होती है टू कनेक्ट टू योरसेल्फ. और अपने आप से कनेक्ट होने के लिए अपने उन हॉलो मोमेंट से घबरा के किसी और के पास जाना या घबरा के कहीं और भाग जाना हल नहीं होता. उन लम्हों में जरूरी और बेहतरीन यही होता है कि आप उन लम्हों में अपने साथ बैठें, कि जो आपकी सांस का तसलसल आपकी जात में जोड़ा हुआ है ना रब ने, ये बड़ा ही अमेजिंग है. आप अगर अपने खाली दिमाग के साथ भी अपने साथ, वो क्या कहते हैं, मेडिटेशन हेल्प्स यू टू क्रिएट, टू रिकनेक्ट विद योरसेल्फ. सो जब आप अपने आप में बैठकर उन खाली दिमाग, खाली लम्हों, खाली दिल के साथ, खाली आंखों के साथ दुनिया को देखते हैं, तो ऐसे ही फिर वो क्या है कि एक से ऊपर से सर पे गिर जाता है. आपको ख्याल आता है, यू फाइंड योर एनर्जी, यू फाइंड योरसेल्फ कि ओ यस, देयर आई एक्सिस्ट, देयर आई एम, देयरफॉर दैट आई वांट, मुझे this I want, this I think needs change in my life, I think this I need to do, जिससे मैं ठीक हो जाऊं, I think this I can do for myself. So वो अपने आप से कनेक्ट होना और उन खाली लम्हों में आपके उन ख्यालों में से आवाज आना, असल में बात वहीं की होती है.
और वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम काम कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, या हम सोशल मीडिया पे सर्फिंग कर रहे होते हैं, तो ऐसे मोमेंट्स में हमारा दिमाग में उस तरह के थॉट्स नहीं आते. कहते हैं कि when you are talking you're not learning, but when you are listening you're learning, and when you are sitting alone it means still you are growing. अगर आप जिंदगी में कुछ नहीं कर रहे और सिर्फ अपने साथ हैं और चंद लम्हे जो कि जिसको हम जिंदगी का सबसे फारिग और फालतू टाइम कहते हैं, यार अपने साथ बैठकर क्या करता है बंदा, अपने साथ बैठकर अपने उन खाली लम्हों में अपने आप को खोजता है, अपने आप को ढूंढता है, क्योंकि वही तन्हाई होती है जहां पर आपको रब मिलता है, जहां पर आपको अपना आप मिलता है, और जब आपको अपना आप मिलता है तो वहीं पर आपको सब मिलता है. तो चले जनाब, टेकिंग यू टू अनदर सॉन्ग which is by Nabil Shaukat and he's saying बेवजह. Stay tuned and keep listening to me in slow jazz. और वो क्या कहते हैं ना कि कुछ गाने बिल्कुल हालते हाल के पेशे नजर होते हैं. So bring me back to life from inside, wake me up from inside. Oh yes, that's why हम कहते हैं कि यार मर तो सभी ने जाना है, ये तो सभी को पता है, और लेकिन मैं कहती हूँ कि यार मरने से पहले जीना बहुत जरूरी है. मरता तो वो है ना जो जिंदा होता है, लेकिन जो जिंदा ही नहीं है वो मरेगा कैसे? तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट इवन लिविंग बिफोर दे आर डाइंग, दे आर जस्ट कमिंग एंड दे आर जस्ट गोइंग. Living and dying is itself another phenomenon of life, and life is all about transformation, life, birth, rebirth, dying, changing, change, all that. और जब आप अंदर से मर जाते हैं तो बस फिर आप हवा के झोंके उस पत्ते की तरह, उन शाख से टूटे हुए पत्तों की तरह हो जाते हैं जो हवा के दोष पे बहते रहते हैं. Sometimes going with the flow is okay, but yet again you have to know that you're going with the flow. Yet again, otherwise you're a dead fish in a pool जो कि पानियों के रुख से चल तो रहे हैं, और इसको भी लोग कहते हैं going with the flow, but not all the time. Sometimes you have to be the trout who go against the waves. Yes, this is where your resilience, your strength of living. Sometimes, yes, you have to question your life. Sometimes you have to question yourself. Sometimes you have to question the surroundings. Sometimes you have to question to God as well. God loves those questions. हम कहते हैं सवाल नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, तहकीक करनी चाहिए, जानने की कोशिश करनी चाहिए. अगर आपको लगे कि आपकी जिंदगी एक बहुत ही मोनोटोनस का शिकार हो गई और सब कुछ अच्छा है, तो सब कुछ अच्छा किसी की भी लाइफ में नहीं होता. अगर आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, so check yourself, check your life. There must be something wrong. Maybe you're not living. Maybe you're dead from inside. That's why you're feeling like सब अच्छा है. वो सब अच्छा होने में और शुक्र, वो क्या कहते हैं, लोग पूछ रहे हैं प्यार क्या है यार. प्यार जो है ना सब्र की इंतहा है, प्यार शुक्र की इब्तिदा है. जब आप प्यार से अपनी जिंदगी का, love has nothing to do with people or with anything. Love is a feeling that your heart resonates. और प्यार की इब्तिदा तो अल्लाह तो हमसे प्यार करता ही करता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. तो इसलिए ये जो इमोशनल परमानेंस है ना, ये तो हमें रखनी ही रखनी है कि अगर वो हमें कुछ दे रहा है तो ही वो हमसे प्यार करता है. नहीं, ऐसा नहीं है, हमसे कुछ ले रहा है, क्योंकि 24/7 एक वही तो है जो हमारे ऊपर जिसकी तवज्जो होती है, हमारी नज़र होती है. वरना दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं. हाँ, जब हम छोटे होते हैं तब लोगों की नज़र सिर्फ होती है, हाई कोई शरारत तो नहीं कर रहा है, लेकिन उसके अलावा कोई हम पे नज़र नहीं रखता. सिर्फ एक अल्लाह ही है जो हमारे हर लम्हे को देख रहा है. तो इसलिए अपने वो लम्हे उनमें मत सोचो. तो कहती हूँ वो जो ला वाला सफर है ना, उसमें तो कुछ सोचने का फायदा ही नहीं है. उसमें तो सिर्फ आपका अपना आप है, और वो जो अपना आप है पता नहीं कब तक है, कब तक वो टाइमलाइन डिफाइन नहीं है कि किसी की लाइफ में वो नथिंगनेस का जो जर्नी है वो कब तक रहेगा, कब आएगा, कैसे नहीं आएगा. लेकिन हाँ, आता जरूर है जब आपकी जिंदगी की कोई भी स्टेज मैच्योर हो जाती है. इवन कि आप बहुत बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सैटिस्फाइंग, एक पुरसुकून जिंदगी जी रहे हैं, उसके बाद भी एक नथिंगनेस आ जाती है कि या एवरीथिंग इज गुड. ये भी कोई अच्छी फीलिंग नहीं है. जब आप कहते हैं या ऑल इज गुड, ये भी कोई अच्छी फीलिंग नहीं है. जब आप कहते हैं ऑल इज रियली गुड, दिस इज द फीलिंग. जब आप कहते हैं हाँ यार सब सही है, this is not the feeling.
दिस इज जस्ट योर सेइंग कि आप फीलिंग किए बगैर हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो बातें कर रहे होते हैं, हमारी बातों में जज्बात नहीं होते, सिर्फ बात कर रहे होते हैं, कन्विक्शन नहीं होती हमारी सोच में, सब होते हैं। उस होने से गुरेज करें, उस होने से मैं कहती हूँ ना होना अच्छा है। सो अपने होने और ना होने से और फिर होने में आना सबसे अच्छा है, क्योंकि वहां पर होती है आपकी ग्रोथ। जब आपको लगे यार मैं हूं नहीं हूं, क्वेश्चन योरसेल्फ, सवाल किया करें अपने आप से, अपनी सराउंडिंग्स, और जरूर लोगों के रवैयों को नहीं, अपने आप को। व्हेन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ, मैं ऐसा हूं तो ऐसा क्यों हूं, मैं वैसा हूं तो मैं वैसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों नहीं और मैं वैसा क्यों नहीं। जब आप अपने आप को कटहरे में खड़ा करते हैं, कहते हैं कि अपने आप की इब्तिदा वहां से होती है। So everything has to start somewhere from nothingness. So this is all about it tonight. अपना रखिएगा ख्याल, कल होगी फिर से मुलाकात, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है और मंडे टू फ्राइडे रहने वाला है आपका मेरा साथ और रहेगी आपकी मेरी बात। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर लिसनिंग मी आउट देयर, फॉर स्टेइंग विद मी, और मेरे तमाम साइलेंट लिसनर्स जो मुझे सुनते हैं यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, सो दैट यू विल गेट टू नो व्हेन माय शो इज गोइंग टू बी पब्लिश। मैं भी बेल आइकन प्रेस कर लूँ बिकॉज मुझे भी नहीं पता चलता कब पब्लिश हो जाता है। But anyway, stay tuned to Mera FM and keep listening to Mera FM. अब मैं आपको छोड़े जा रही हूँ चंद गानों के साथ, और टाटा, गुड नाइट, शब बखैर। This is Mera FM 107.4.